बलरामपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र और आधार अपडेट करने का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। वहीं हरैया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से सरकारी दस्तावेज बना रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने छापेमारी की, आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के प्रमाण पत्र बना रहे थे और आधार कार्ड अपडेट कर रहे थे। आरोपियों ने अवैध सॉफ्टवेयर और स्कैनर का इस्तेमाल करके सरकारी पोर्टल में घुसपैठ की थी और फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र तैयार कर रहे थे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कामयाबी पर पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। जनपद बलरामपुर में बलरामपुर पुलिस ने थाना हरैया क्षेत्र में एडिशनल एसपी नॉर्थ और सीओ ललिया के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम के साथ फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। और इसमें पुलिस ने 3 जगहों पे थाना हरैया क्षेत्र में रेड करके सारे इक्विपमेंट, मैं लैपटॉप, मैं अभियुक्त बरामद किए और उनको गिरफ्तार किया गया। और उनके निशानदेही पे जनपद सिद्धार्थ नगर में रेड करके वहां भी ऐसे ही फर्जी आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लोगों को मैं उपकरण गिरफ्तार किया गया। ये पूरी जो कार्रवाई जो की गई है, ये इसलिए की गई है कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यहाँ फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। जो लोग अनऑथराइज्ड हैं वो लोग भी आधार कार्ड बना रहे हैं। इसके आधार पे पुलिस ने रेड किया और इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसमेमें कुल 3 मुकदमे लिखे गए हैं क्योंकि 3 स्थानों पर रेड किया गया था। 3 सीन ऑफ क्राइम हो गया। तो पहला सीन ऑफ क्राइम में जो मुकदमा लिखा गया 19/25 थाना हरैया में, उसमें सिद्धार्थ सरोज नाम के व्यक्ति जिसका सीएससी सेंटर है वहां पर रेड किया गया था। और इसमें कुल 5 अभियुक्त हैं: मिथुन तिवारी, रमेश तिवारी, गिरिजेश चौधरी और महेंद्र मिश्रा। इसका मोटस ऑपरेंडी फ्रॉड करने का कुछ इस प्रकार है कि ये व्यक्ति डमी फिंगरप्रिंट और डमी आइरिस स्कैन के साथ आधार के वेबसाइट पे लॉगिन करता था और फर्जी तरीके से आधार बनाता था। और ये जो आईडी यूज कर रहा था वो महेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति जो सिद्धार्थ नगर के हैं और वो शिक्षा मित्र है जिसको शिक्षा विभाग के द्वारा लीगली ऑथोराइज किया गया था, उसके आईडी को प्रयोग कर रहा था। और इसके चेन में जितने लोग थे उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरिजेश चौधरी जो महेंद्र मिश्रा का मिडिल मैन है और वो पैसे लेने का काम करता था, उससे भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पे फर्जी आधार बनाने का काम किया गया है। और पुलिस को कुछ ऐसे भी आधार प्राप्त हुए हैं जो कि उस सिस्टम से नहीं बनने चाहिए थे और उसे वहां से बनाया गया है। और 2 मुकदमे जो लिखे गए हैं 20/25 और 21/25, ये जो 2 मुकदमे लिखे गए हैं 20/25 और 21/25, इसमें 20/25 में कुल 4 अभियुक्तों को और 21/25 में कुल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश पाठक, प्रदीप यादव, संतोष गुप्ता, सुनील यादव, विनोद गिरी और शिवचरण यादव, इन 6 को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 14 लैपटॉप, 8 प्रिंटर, वेब कैम, आइरिस स्कैन, डमी फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैमिनेशन मशीन, सभी उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये जो बाद के 2 मुकदमे लिखे गए इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग प्रकार का है। ये एक ऐसा ऐप का प्रयोग कर रहे थे जो कि बिना कोई ऑथेंटिकेशन के आधार के डेटाबेस में प्रवेश कर रहा था और इनके द्वारा बनाए गए आधार को अपडेट कर रहा था। और इस तरह से ये 2 मोडस ऑपरेंडी पे ये काम किया जा रहा था। और इसमें टेक्निकल आधार की टीम भी आई थी और उन्होंने भी इसको देखा है। और हम लोगों ने आधार से सभी डाटा मांगे हैं जिसके आधार पे इस बात की पूर्णतया पुष्टि हो पाए कि ये लोग कैसे और किसका लॉगिन आईडी का उपयोग कर रहे थे। क्योंकि इन लोगों के पास अपना लॉगिन आईडी नहीं था
और आधार के सारे अपडेशन के कार्य जियो फेंस्ड होते हैं, तो दूसरे जगह से दूसरे का आईडी प्रयोग करते हुए किस प्रकार लोग एंट्री कर पा रहे थे, इसके लिए सारा डाटा मांगा गया है और उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमें ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इसके तंत्र और भी दूसरे जनपदों से, मतलब बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के अलावा भी जुड़े हुए हैं और वहां भी पुलिस कार्रवाई करेगी। और साथ में हमें कुछ ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये लोग जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र फर्जी बनाते हैं और वो फर्जी साबित भी हुए हैं और उसी के आधार पे ये लोग आधार बना रहे थे। एक तरह से मतलब बिना रूल को फॉलो किए फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। और इससे ये मुमकिन है कि जो व्यक्ति यहाँ का ना हो या जिसके पास कोई प्रमाण पत्र ना हो, उसका भी ये सकुशल आधार बना पाए। और इनके चैट्स के माध्यम से कुछ हमें ऐसे भी तथ्य प्राप्त हुए हैं जिसमें कि ये गैर राष्ट्र के लोगों के आधार बनाने की बात कर रहे हैं और इसकी अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और वैसा प्रमाण मिलेगा तो उस मुताबिक धारा की बढ़ोतरी और उस मुताबिक और भी कार्रवाई अग्रेतर की जाएगी। और साथ में इस पूरे विवेचना में एक और तथ्य प्रकाश में आया है कि जो सीएससी सेंटर चालक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिट्टी के द्वारा दिए गए रेट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो रेट चार्ट गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे कई गुना अधिक लोगों से ये फीस वसूल कर रहे हैं। इस कार्य के लिए मैं पूरी पुलिस टीम को बधाई देता हूं और उनके लिए 25,000 की इनाम की घोषणा करता हूं। इनकी आपराधिक स्थिति कुछ और? आपराधिक इतिहास इनका अभी तक पता लगाया जा रहा है कि जो भी होगा उसको संलग्न किया जाएगा।